Hello everyone. So the question that we have over here is a swimming pool can be filled by an inlet pipe in 8 hours, but due to the faulty drainage system, out of total water filled per hour, 20% is drained off at the end of every hour. ये point बहुत important है. At the end of every hour जो है वो drainage हो रहा है till the pool is completely filled. Then find the number of hours in which pool will be filled completely. मान लेता हूँ मैं A कोई inlet pipe है, टाइम टेकन में लिख लेता हूँ. A कोई inlet pipe है, इसी काम को 8 आवर्स में जो है वो completely इस pool को fill कर सकता है. बी आप मान लीजिए, ए जो है आप इनलेट मान चुके हैं. बी वो एक फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम है, एक आउटलेट की तरह जो चीज़ ऐड कर रहा है. तो हमको पता है कि यहाँ 8 आवर्स जो इसका टाइम टेकन है और इसका ड्रेनेज स्पीड जो है वो 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं. सो टू मेक योर कैलकुलेशंस ईजियर, आप जो टोटल वर्क है आप ले सकते हैं टू बी एलसीएम ऑफ 8 and 5, विच इज आप मान सकते हैं कि 40 इन लोग का जो एलसीएम आने वाला है, जो टोटल वर्क जो है आप मान लीजिए 40 यूनिट्स. तो स्विमिंग पूल की कैपेसिटी भी है 40 यूनिट्स आप मान लीजिए. अब बात करें अगर एफिशिएंसी की बात करें, तो मुझे पता है कि बात करें ए जो है वो 8 आवर्स में अगर 40 यूनिट्स को कर सकता है, यानी पर आवर जो है वो 5 यूनिट्स कर रहा होगा. 5 यूनिट जो है वो पर आवर ए कर रहा होगा. और बी की बात करें, दैट इज वो 20% जो है वो खाली करते जाएगा. तो 20% ऑफ 5 और 1/5 ऑफ 5 इज नथिंग बट 1 यूनिट. तो ये 1 यूनिट आ जाती है आपकी बी की ड्रेनेज सिस्टम की एफिशिएंसी, लेकिन आप जो है उसको -1 यूनिट करके लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है. तो कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें, या हम लोग कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें, आ जाएगी 5 + -1 दैट इज 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स उनका कंबाइंड एफिशिएंसी है. तो आई एम आस्क्ड की फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स जो जिसमें पूल जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा. आई नो कि टोटल वर्क जो है वो 40 यूनिट्स है और कंबाइंड एफिशिएंसी इनका 4 यूनिट्स है. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से काम खत्म होगा. सो आप कह सकते हैं कि 4 यूनिट्स को आप सबसे पहले 9 आवर्स के लिए चलाइए, क्योंकि जो ड्रेनेज हो रहा है वो एट द एंड ऑफ एवरी आवर हो रहा है. और मुझसे ये भी कह रहा है कि जब ये खत्म हो जाएगा टिल द पूल इज कम्प्लीटली फिल्ड, उसके बाद कोई ड्रेनेज नहीं होगा. सो हम लोग जस्ट एक स्टेप पीछे देखेंगे. तो 4 यूनिट्स इंटू 9 आवर्स तक का आप काम जब देखेंगे, इन 9 आवर्स अगर आप देखें कितना काम हो जाता है, तो आई नो दिस इज 4 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स इंटू 9, यानी 36 यूनिट्स का काम हो जाता है. 36 यूनिट्स का आपका काम नेट हो जाता है आफ्टर 9th आवर के ड्रेनेज के बाद. अब जब 10th आवर की बारी आएगी, तो द रिमेनिंग आपका जो वर्क बचा है वो बचा है सिर्फ 4 यूनिट्स. दैट इज 40 यूनिट्स में से 36 यूनिट्स गई, सिर्फ 4 यूनिट्स बचा है. और ऑलरेडी आपके जो इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट्स है. दैट मीन्स जो काम करना है वो तो 4 है, लेकिन जो आपको काम करने की कैपेसिटी है वो 5 है. दैट मीन्स कितना टाइम आपको और लगने वाला है, कितना टाइम आपको और लगने वाला है, दिस इज 4/5 ऑफ एन आवर, और आई कैन से 4/5 ऑफ 60 मिनट्स. नाउ बिकॉज ऑलरेडी आई नो दैट एट द एंड ऑफ एवरी आवर जो है वो ड्रेनेज होती है, और ये आवर जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम अराइविंग एट द 10th आवर. 10th आवर पे ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो एंड ऑफ एवरी आवर पे हो रहा है और ये चीज़ एंड होगी ही नहीं, उससे पहले आपका जो पूल है वो भर जाने वाला है. सो लेट अस कैलकुलेट. दिस इज 5 1 दिस इज 5 12 12 इंटू 4 दिस इज 48 मिनट्स. तो टोटल टाइम आपको कितना लगा, आप यहाँ 9 आवर्स कर चुके हैं, यहाँ 48 मिनट्स कर चुके हैं. दैट मीन्स टोटल टाइम जो आपको लगने वाला है, that is given by 9 hours and 48 minutes. So let us look at the options that we have. I have this option D as the right answer, which is 9 hours 48 minutes.